हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया सिंह। आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं लर्न विद सोनिया। आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैन का यूज़। कैन का यूज़ आप अपने डेली बेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको हर दिन में प्रयोग में लाना है। जितने भी आप सेंटेंस बोलते हैं उनको कैसे आसान भाषा में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिलते रहें और आप और भी चीज़ें सीखते रहें। आइए समय को ज़्यादा ना बिताते हुए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कैन को आप हर दिन के डेली बेस पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता, यानी जो कैन है ये एक मॉडल से आप इसको अपनी आसान भाषा में कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी ये मॉडल से इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैं हर दिन हर एक वीडियो में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो आज कैन का यूज मैं सिखाने जा रही हूँ। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते, यानी जितनी भी सेंटेंस आप अपने डेली बेस पर बोलते हैं, यानी प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में जितने भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं, यानी जितने डेली बेस में, और उनमें आप बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, तो यानी हर एक सेंटेंस के पीछे सकता है, सकती है, सकते हैं जहां पर भी आता है, जिन सेंटेंसों के अंदर आप वहां पर कैन का यूज करके अपने डेली यूजेस को अच्छे से बना सकते हैं और आप उनमें बोल सकते हैं। जितना आप कैन का यूज करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होगी। आइए हम सीखते हैं। जहां पर भी कैन आए उसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है, मुझे मेरे हिसाब से बहुत आसान टेंस है। इसके लिए सबसे हमारा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट जैसा मैं अपने पिछली वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ सब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद है हमारा ये कैन, जिस जो मॉडल से इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारा होता है वर्ब के ऊपर भी वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं इसके लिए मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो बनाया था, आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ओके, ये किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर किसी काम को कर सकते हैं यानी आपके अंदर वो क्वालिटी है, यानी आपके अंदर उन चीजों की पावर है, मैं ये कर सकती हूँ, यानी एक तो आ गया उसमें आपकी क्वालिटी आ गई, आपके अंदर वो पावर है काम करने की, तो वो आ गया। ठीक है, तो उसमें आप हिंदी के सेंटेंस में सकता है, सकती भी आ गया। तो यानी जैसे मैं बोलती हूँ मैं एरोप्लेन उड़ा सकती हूँ, तो यानी मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है काम करने की, वो कर सकती हूँ, मुझे उस चीज की क्वालिटी है मेरे अंदर। तब मैं क्या करूंगी, तब मैं कैन का यूज करूंगी। आइए मैं एक एक करके वन बाय वन आई विल टेल यू या आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। ओके, सबसे पहले मैं बोलती हूँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ यानी मेरे अंदर क्या है, ये एबिलिटी है। ठीक है, मैं इस एबिलिटी की बात कर रही हूँ, यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मुझे उन चीज़ों की नॉलेज है, ज्ञान है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिनमें मैं सकता हूँ या सकती हूँ, किसी काम की एबिलिटी को मैं दर्शा रही हूँ, यानी क्वालिटी को दर्शा रही हूँ, यानी मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ, तब आप कैन का यूज़ करके इजीली इन सेंटेंसों को बनाइए। और ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, आप हर दिन इनको बनाइए, हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ कीजिए। आप डेली बेस पर इनको जितना यूज़ करेंगे उतना आप कैन को समझ जाएंगे। ओके, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद पावर, मैं ये काम कर सकती हूँ, यानी मैं इस टेबल को तोड़ सकती हूँ, तो ये मेरे अंदर क्या है, पावर है। पावर के लिए यूज करेंगे मैं ये टेबल तोड़ सकती हूँ, आई कैन ब्रेक दिस
टेबल, यानी मैं इस लकड़ी को तोड़ सकती हूँ, मैं इस टेबल को तोड़ सकती हूँ, मेरे अंदर उतनी पावर है। तो जहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस आते हैं, आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, आप वहाँ पर प्लीज़ कैन का यूज़ कीजिए। हर दिन आप ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं, जितने भी आप सेंटेंस बनाते जाएंगे उतना ही आप कैन को समझते जाएंगे। ओके, उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी में भी वैसे ही है कि आप उन कामों को कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फोर्थ है परमिशन, यानी परमिशन हमने मोस्टली सीखा है या क्लासेस में देखा है, स्कूल्स में देखा है कि परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है, मगर परमिशन देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? और मैं अब जो मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं, इस मॉडर्न इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। आज के ज़माने में बहुत लोग मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो आजकल कैन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कैन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप किसी को परमिशन देते हैं तब आप कैन का यूज़ कीजिए। देखिए, मैंने इसको डीप में नहीं पढ़ाया है, मैं इसको बहुत ही ऊपर ऊपर लेके चल रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आसान तरीके से डेली, क्योंकि जो न्यू है, जो न्यू स्टूडेंट है या जो न्यू वीमेंस है, जो हाउस वाइफ है, उनको बहुत चीज़ें समझ नहीं आती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी वीमेंस है, जो हाउस वाइफ है, वो समझ सके इन चीज़ों को और अपने बच्चों के साथ, अपने ही घर में छोटी छोटी चीज़ों को अपने फैमिली के साथ में यूज़ कर सके। तो परमिशन देने के लिए, अगर मुझे मेरे बच्चों से बोलना है कि यू कैन गो, आप जा सकते हो, यानी बच्चों ने पूछा हम खेलने जा सकते हैं, हम नहा सकते हैं, हम बाहर जाए क्या, हम साइकिल चलाने जा सकते हैं, तब आप कह सकते हो यू कैन गो, यानी आप जा सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हो, यानी मैंने उनको यहाँ पर परमिशन दे दी है। तो आपके लिए यू कैन गो। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको एबिलिटी आएगी या परमिशन आएगी या कैपेसिटी आएगी। बट आप इतना, जो हाउसवाइफ है जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है, मैं आसान अगर तरीके से समझाऊं तो जितने भी सेंटेंस आप ऐसा हिंदी में बनाते हैं, हिंदी भाषा में, कि मैं कपड़े धो सकती हूँ तो आई कैन वॉश द क्लॉथ, आप कैन लगाते जाइए और उन चीज़ों की वर्ब आप देख लीजिए, किधर से भी आपको यूट्यूब से, गूगल से वर्ब मिल जाएंगी, और एक वर्ब का चार्ट बनाइए और उन वर्ब के अकॉर्डिंग आप सारे सेंटेंस को बना लीजिए। जैसे मैं खाना पका सकती हूँ तो आई कैन कुक द फूड, मैं रोज कपड़े धो सकती हूँ, आई कैन वॉश द क्लॉथ डेली, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं डांस कर सकती हूँ, आई कैन डांस। तो जितना हो सकता है सिर्फ आप सब्जेक्ट लगाइए, कैन लगाइए, बहुत ईजी है, नॉट डिफिकल्ट। सब्जेक्ट लगाइए, कैन लगाइए, और जितनी आपके पास वर्ब है सभी लगा के आप सारे सेंटेंसों को बनाते जाइए। जितना आप सेंटेंस को बनाते जाएंगे उतना आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा चैनल आप सभी, ज़्यादातर मैं दिखती हूँ कि शायद मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं सभी को पसंद आ रहा है, और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो प्लीज़ कमेंट्स भी करते रहिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है और आप इन चीज़ों को लाइक कर रहे हैं और सीख रहे हैं। जितना आप सीखेंगे उतना मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।